एपिसोड 5 परिवार के रहस्यों का पर्दाफाश। अगले दिन सुबह के 9 बजे थे जब छोटे काले बालों वाला चश्मा पहने एक आदमी कमरे में आया। आर्ची ने देखा कि उसने अच्छे कपड़े पहने थे। उसने काला सूट और काले चमड़े के जूते पहने हुए थे, जबकि आज शनिवार था। यह वही आदमी होगा जिसे जय ने मुझे लाने के लिए भेजा है, उसने सोचा। उसने आदमी की ओर सवालिया नजरें डाली। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, उसने सम्मानित आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग मिस मेहरा। केवल आर्ची, कृपया मेरा अंतिम नाम मत बोलो, मैं तुम्हें मना करती हूँ, आर्ची ने कहा। उसे हर बार अपना अंतिम नाम सुनकर चक्कर सा आता था। आदमी थोड़ा हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने भविष्य की मालिक की पत्नी को उसके पहले नाम से कैसे बुलाए। उसे लगा कि ऐसा करने पर जय उसे सजा देगा। कृपया क्या आप मेरे कहे अनुसार कर सकते हैं, आर्ची ने कहा। उसकी दृढ़ नजरें देखकर आदमी ने कोई और विकल्प नहीं पाया और कहा, ठीक है मिस आर्ची, मेरा नाम ललित चतरी है, मैं मिस्टर रहेजा का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। आर्ची दंग रह गई। तो जय का अंतिम नाम रहेजा है? जय रहेजा। यह जानकर उसने मन ही मन मुस्कुराई। कल रात से उसे परेशान करने वाले सवालों में से एक का जवाब मिल गया। मैं बाद में उसका नाम गूगल करूंगी और जानूंगी कि मेरा होने वाला पति कौन है, उसने सोचा। कल रात उसके पास अपना सेल फोन चेक करने का समय नहीं था और बैटरी खत्म हो गई थी। घर आने पर वह जरूर देखेगी। नमस्ते श्री चतरी, आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने कहा। मिस आर्ची, आप क्या कह रही हैं? मैं भी यही चाहता हूँ, ललित ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। कृपया मुझे ललित कहें। मिस्टर या मेरा अंतिम नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्ची अवाक रह गई, लेकिन उसे ललित का उसके प्रति रवैया पसंद आया। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में वे दोनों दोस्त बन सकते हैं। ललित, आपसे मिलकर खुशी हुई, आप मुझे लेने आए हैं, है ना? हाँ मिस, उसने जवाब दिया। ठीक है, चलो। आर्ची कमरे से बाहर निकल गई, जबकि ललित उसके पीछे पीछे चल रहा था। ललित, तुम्हें मेरा घर का पता तो पता है ना? हाँ मिस, मुझे पता है। उसने उस महिला को गौर से देखा। यह सोचकर कि उसके मालिक को यह लड़की पसंद आई, वह अभी भी हैरान था। उसका लुक उस तरह की महिलाओं से अलग था जिनकी जय आम तौर पर तारीफ करता था। उसके पास छोटे पिक्सी हेयर कट के साथ बोल्ड ऐश ग्रे बाल थे। उसके बेपरवाह पहनावे में फटी जीन्स और ओवरसाइज्ड शर्ट थी, जो जय के साफ सुथरे सूट से बिल्कुल अलग थी। यह पहली बार था जब ललित ने अपने मालिक को किसी के पहनावे पर टिप्पणी करते नहीं देखा था। जय आमतौर पर सुंदर और आकर्षक महिलाओं के साथ रहना पसंद करता था। मास्टर रहेजा ने इस महिला को क्यों चुना, जबकि उसके पास इतनी सारी खूबसूरत और प्रसिद्ध महिलाएं थीं? एक बड़ा रहस्य था जो ललित को जय का असिस्टेंट बनने के बाद से परेशान कर रहा था। आर्ची ने ललित की बातों पर ध्यान दिया और भौहें सिकोड़ ली। वह उत्सुक थी। जय उसके बारे में कितना जानता है? उसे पता था कि जय ने उसके अतीत का पता लगाया होगा। शायद वह पहले से ही जानता था कि उसके बैंक खाते में कितना पैसा है। हे भगवान, इस देश के अमीर लोग सच में डरावने होते हैं। अगर मैंने जरा सी भी गलती की तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, उसने सोचा। अगर उसे अपने माता पिता से कोई परेशानी नहीं होती तो वह कभी भी जय रहेजा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वह ऐसे आदमी से दूर रहना चाहती थी। घर तक की यात्रा काफी आसान रही। कार में उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की क्योंकि आर्ची इस बारे में सोचने में व्यस्त थी कि काया और उसके पिता से मिलने पर उसे क्या कहना है। जल्द ही कार घर के सामने रुकी। वह तुरंत गाड़ी से नहीं उतरी, बल्कि सफेद रंग के 2 मंजिला मकान को घूरने लगी। उसकी आंखों में जो भाव थे उन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इस घर में उसकी बहुत सारी सुखद और दुखद यादें जुड़ी हुई थीं। जब वह 5 साल की थी तब उसकी माँ की अचानक मृत्यु ने उसे गहरा झटका दिया। उसके मन में बस कुछ ही यादें बची थीं जो उसके लिए खजाने के समान थीं। वह इन्हें कभी नहीं भूल पाएगी। लेकिन जब उसके पिता ने काया से शादी की तब इस घर से जुड़ी उसकी सुखद यादें खत्म हो गईं। उस महिला ने न केवल उसके पिता को लिया, बल्कि घर में भी अपनी जगह बना ली। धीरे धीरे आर्ची की इस घर के प्रति धारणा बदलने लगी।
पहले यह घर उसकी माँ के साथ खूबसूरत यादों से भरा था। अब उन यादों की जगह दुख और अंधेरे ने ले ली है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद आर्ची के लिए इस घर में लौटना बहुत मुश्किल था। हमेशा उम्मीद करती थी कि काया और उसके पिता बदलेंगे, लेकिन अब वह उम्मीद खत्म हो गई थी। वह अब इस परिवार को उस परिवार में एकजुट नहीं करना चाहती थी जिसका उसने बचपन में सपना देखा था। उसे लग रहा था कि सुरंग के अंत में कोई रोशनी नहीं है। उसका फैसला स्पष्ट था, वह इस घर से बाहर निकलना चाहती थी। इस द्वीप को छोड़कर उस घटिया औरत और उसके पिता से दूर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। गहरी सांस लेते हुए आर्ची ने गाड़ी के पीछे बैठे की ओर देखा। ललित, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुमने कुछ नहीं कहा होगा। उसने ललित के पहले के सवाल का उत्तर दिया। मिस, चिंता मत करो, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा, ललित ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे राहत मिली कि उसके मालिक ने उसे मिस आर्ची के पीछे घर में जाने के लिए कहा था। उसके मालिक को इस बात का पता था कि मिस आर्ची और उसके माता पिता के बीच क्या चल रहा है, और वह नहीं चाहता था कि वह अकेले शेर की गुफा में जाए। ठीक है, चलो चलें, आर्ची ने कहा और कार से उतरी। उसने गेट खोला और देखा कि एक अधेड़ उम्र की नौकरानी पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। युवा मिस, आप आखिरकार वापस आ गईं। जल्दी से अंदर आइए। आपके पिता बहुत गुस्से में हैं। वे कल रात से ही परेशान हैं क्योंकि आप अचानक गायब हो गई थीं। अगर आप नहीं आईं तो वे पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे, अधेड़ उम्र की नौकरानी ने घबराए हुए कहा। आगे की कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज।